नमस्ते दोस्तों, इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमोल आज आपके सामने बीएड एडमिशन प्रोसेस में कैप एडमिशन प्रोसेस की जो राउंड चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। हालांकि राउंड 3 कल आज खत्म होने वाला है और उसके बाद इंस्टीट्यूशन राउंड की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल है कि इंस्टीट्यूशन राउंड किस तरह से होगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, और आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को एडमिशन नहीं हुआ है या बहुत सारे बच्चे जो है वो रिजेक्शन उनका हुआ है, उन बच्चों के लिए मैं आप खास करके बताऊंगा कि आप बिल्कुल ही नाराज मत होइए, क्योंकि आज अगर आप सीईटी सेल के वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो सिर्फ 14,000 एडमिशंस अभी तक हुए हैं, एडमिटेड कैंडिडेट है, और राउंड 3 भी होने को आया है। तो इसका मतलब बहुत सारे मतलब 32,000 के ऊपर अगर हमारी वैकेंसीज है तो उसमें से सिर्फ 14,000 पोस्ट भरी है। इसका मतलब बहुत सारे चांसेस है कि आपको एडमिशंस मिलने के, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन राउंड के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले कि इंस्टीट्यूशन राउंड कैसे होगा और उसकी प्रोसीजर क्या होगी। तो सबसे पहले तो 19 तारीख को सीईटी सेल के वेबसाइट पे कॉलेज में कौन कौन से वैकेंट सीट्स है इसके बारे में डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स आपके सामने दिए जाएंगे। उसमें से आपको क्या करना है कि अपने पसंदीदा कॉलेज में जिस जगह पे आप लेना चाहते हैं एडमिशन, उस कॉलेजेस में जाके आपको क्या करना है, सिंपल जाके ये करना है कि उस कॉलेजेस के में कौन कौन सी कितनी वैकेंट सीट्स है, कितनी कास्ट के लिए वैकेंट सीट्स है, तो इस सब के बारे में आपको जानकारी लेनी है। और फिर ही आपको क्या करना है, 20, 21, 22 ऐसे 3 दिन के लिए आपको क्या किया गया है कि आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड के लिए भी आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे बच्चों का रिजेक्शंस आया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या मतलब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी दिखाई दी थी। तो ये बात ध्यान में रखना है उन्होंने कि कॉलेज मतलब उनके लिए 20, 21, 22 तारीख को अगर जरूरत होगी तो ही आपको क्या करना है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में चेंजेस करने हैं। अगर रिजेक्शन है तो रिजेक्शन की जो को सॉल्व करके उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ उसे अपलोड करना है, या कुछ चेंजेस अगर मार्क्स में चेंजेस है तो मार्क्स में चेंजेस करने हैं। और अगर किसी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी के एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं तो उन्होंने सिर्फ अपने मतलब रिलेवेंट या कन्वीनियंट जो भी कॉलेजेस है उनकी लिस्ट देनी। आपको 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन फॉर्म भरने हैं, तो आपको मैं एक सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरिए, ताकि उसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि आपका सभी कॉलेजेस में जो अपॉर्चुनिटीज है वो या अपॉर्चुनिटीज के जो भी डोर्स है वो आपके लिए खुले रहेंगे। इसलिए ये बात ध्यान में जरूर रखना है कि आपको 2 से ज्यादा 5, 10 ऐसे कॉलेजेस के नाम डालने हैं। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 23 तारीख को आपको क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन मेरिट लिस्ट, जो कॉलेज लेवल पे ऑनलाइन मेरिट लिस्ट जो है वो कैप सीट्स जो है उसके बारे में ऑनलाइन मेरिट लिस्ट जो है वो 23 तारीख को लगने वाली। जैसे ही 23 तारीख को लगेगी आपको कॉलेज में जाकर कॉलेजेस ने क्या करना है, तो कॉलेजेस ने वो सभी चीज जो है वो मतलब बच्चों की जो मेरिट लिस्ट है वो आपको डिस्प्ले करनी पड़ेगी, या कॉलेज वेबसाइट के ऊपर आपको डिस्प्ले करनी होगी। उसके बाद जनरल मेरिट लिस्ट जो है वो कैप पोर्टल पे उसी दिन 23 तारीख को अपलोड की जाएगी। उसमें भी आपका नाम है कि नहीं ये आपको चेक करना है। और बाद में अगर उस कॉलेजेस में नाम आ जाता है तो आपको 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, मतलब 23, 24, 25, 26 ऐसे 4 दिन में आपको आपके पसंदीदा कॉलेजेस में जाके आपको क्या करना है कि एडमिशंस के लिए अप्रोच होना है। उसके पहले आपको क्या करना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो सीईटी सेल ने बोला है, या कॉलेजेस से एक बार कांटेक्ट करके उनसे पूछो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और लगने वाले, और वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको 26 तारीख के पहले आपको आपका एडमिशंस करना है। और उसके बाद कट ऑफ एडमिशन डेट जो दी गई है 27/10 तारीख को, उसके बाद नो एडमिशन आफ्टर कट ऑफ डेट्स होने वाला है। तो 27 तारीख के बाद कट ऑफ डेट के बाद कोई भी किसी का भी एडमिशन नहीं होगा। तो मैं सबसे मतलब आपको एक सलाह दूंगा कि आपको इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड में आपको फिर से ऑप्शन फॉर्म भरने हैं, और फिर उसी ऑप्शन फॉर्म को लेकर वो जो लिस्ट है वो कॉलेज में आएगी, और उस कॉलेजेस में जो भी कैंडिडेट्स ने मतलब ऑप्शन फॉर्म भरे उसकी अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट लगाई दी जाएगी। और उस मेरिट लिस्ट को आपको क्या करना है कि कॉलेज के साथ हमेशा कांटेक्ट करते रहना है, ताकि
कॉलेजेस की में क्या चल रहा है या मेरिट लिस्ट कब लगने वाली है उसकी प्रोसीजर आपको पता चले। आशा करता हूँ कि अभी तक आपका अगर नंबर नहीं लगा होगा तो जरूर इस फॉर्म मतलब इंस्टीट्यूशन राउंड में आपका लगे और आपकी बीएड की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद।